हेलो गाइस, आज के एनालिसिस करते हैं बीटीसी कहाँ मूव कर सकती है, कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरी एनालिसिस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखोगे तो मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, आपके ये स्लिट होंगे और मैं आपको ट्रेड बताता हूँ। आपको याद हो कल मैंने यहाँ के ट्रेड लिया था एक। आपको मैंने यहाँ के लाइव जब मैंने एनालिसिस वीडियो बनाई तभी मैंने कहा था कि यहाँ के मैंने एक ट्रेड लगाया, इसके नीचे एसएल और मैंने क्या किया, उसको होल्ड पर रख रखा अभी। और अभी तक मेरे को कितने पॉइंट का, 2200 या 2300 पॉइंट का अभी तक प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, अब मैं बताता हूँ मैंने अभी तक क्या किया है। सिंपल, मैंने अपना एसएल कहाँ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसके नीचे शिफ्ट है। और मेरा जो एनालिसिस है यहाँ से ना, जब भी यहाँ मार्केट आएगी एक बार आप देखना कि जब भी यहाँ आएगी ना, तो ये क्या करेगी, नीचे आएगी और इसके थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ से एकदम शार्प रिवर्सल करेगी ऊपर की साइड। क्यों करेगी, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों करती है ऐसा मार्केट। सिंपल थोड़ा सा ये देखो, इस जगह पर भी मैंने क्या कहा था कि आपको, इस जगह पर मैंने बताया था कि अगर एक बार ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाते ही ये शार्पली नीचे की साइड रिवर्सल करेगी। और यहाँ मैंने क्यों ट्रेड लगाया था, ये लेवल जो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। अगर बाइंग आई थी तब भी ये आते ही एक स्ट्रॉन्गली रिवर्स किया, यहाँ कहीं क्लोज किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ कहीं ऐसा रखे और ऊपर की साइड एक ट्रेड ले लिया और एक ही कैंडल के अंदर मेरे को 1000 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा था। 1000 पॉइंट बहुत होते हैं बीटीसी में। ठीक है, देखो, कल एक ही कैंडल में 1000 पॉइंट आए, आज पूरे दिन में कितनी कैंडल बनाई, जब जाके अपने को 1200 1300 पॉइंट मिले हैं। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि थोड़ा सा वेट करने से अच्छा है कि एक ही कैंडल में टारगेट हिट हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब भी इस लेवल पर मार्केट दोबारा से आएगी ना, इस लेवल पर, तो यहाँ से एक सारा रिवर्सल देगी, फिर तीसरी बार यहाँ आएगी ना, तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक रिवर्सल पॉसिबल है कि यहाँ तक ये पुल हो जाए, इस जगह तक, या इससे नीचे भी जा सकते हैं। क्योंकि एक लेवल ये इम्पोर्टेंट है और दूसरा लेवल कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला। बस, ये दो लेवल इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन पे थोड़ा सा फोकस करना कि यहाँ आके क्या करी है। मतलब कि मेरी एनालिसिस यही है कि यहाँ आएगी, ये सारे रिवर्सल ऊपर की तरफ है। अगर फिर इस पॉइंट पर आएगी, यहाँ से भी सारे रिवर्सल होएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाइंग की मार्केट में मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ या यहाँ कहीं बाइंग करूंगा। कैसे करूंगा कि मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, मैं यहाँ बुक कर सकता हूँ। अगर ये नीचे आ रही है ना, तो यहाँ बुक करूंगा। अगर दोबारा से यहाँ एंट्री दिखा रही है, तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, या यहाँ कहीं एंट्री दिखा रही है तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, सिंपल 4 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। 4 आवर में, हाँ, सेम वही रिवर्सल यहीं यहीं कहीं मैंने मार्क किया था, वही यहाँ लेवल आ रहा है, सेम लेवल यहाँ आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये रिवर्सल हो सकती है, इसके नीचे जैसे ही आएगी वैसे ही ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ पुल होएगी। तो इसलिए या तो इसको लिक्विडिटी बोल सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी अलग कंसेप्ट आता है, क्योंकि मैं प्राइस पर ज़्यादा बात करता हूँ ना कि लिक्विडिटी। ये एसएमसी वगैरह कंसेप्ट मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, जैसे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। तो ध्यान रखना। हाँ, अगर किसी को सीखना हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर उसके लिए वीडियो बनाओ, लिक्विडिटी के लिए वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक भी, एफवीजी, क्योंकि सारी बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे उस पर आप ट्रेड करो। ठीक है, सिंपल यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अभी भी ये स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ है। क्यों है, क्योंकि ये अभी भी टारगेट पेंडिंग है, यहाँ तक आराम से पुल हो जाएगी। ये क्या, 67 68 हजार तक अभी भी इसमें पेंडिंग है टारगेट। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे में जब भी इस पॉइंट पर आएगी, तब मैं क्या करूँगा, एक सारे रिवर्सल के लिए सोचूंगा। इस पॉइंट पर सारे रिवर्सल हो सकता है। बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, कल के, चाहे आज नहीं, आपको आज आप वीडियो इसको देख रहे हो तो आप कल जाके देखना कि यहाँ से क्या हुआ है। तो पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्राइस पढ़ना आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, अगर प्राइस पढ़ना नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते। एक ये पॉइंट लगाया, एक पॉइंट कौन सा है, एक ही है। ठीक है, ये दो लेवल थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ से सारे रिवर्सल अपने को मिल सकता है। थोड़ा सा डेली चार्ट देख लेते हैं, डेली चार्ट में क्या किया। हाँ, डेली चार्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। कल भी एक यहाँ से और बाइंग आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये लेवल यहाँ से ऊपर तक जाएगी।
ये यहाँ तक तो आनी आनी है, इसके ऊपर भी ये जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ सारे एसएल पड़े होंगे तो वो क्या करेगी, कल जाके इनको हिट करने की ट्राई करेगी, फिर अपना डायरेक्शन डिसाइड होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ आके अगर मेरे को सारा रिवर्सल मिलता है तो मैं यहाँ से ऊपर की साइड वापस से लूंगा, क्योंकि लोग यहाँ क्या करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ये अपर के लेवल पे यहाँ रेड कैंडल दिखी, उसके बाद वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ नीचे रिवर्सल हो जाएगी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है तो रिवर्सल यहाँ नहीं सो सकता। यहाँ मैं रिवर्सल सोच सकता था, यहाँ सोच सकता है, इस कंडल में रिवर्सल नहीं सोच सकता मैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जब भी सेल करने का ट्राई करेंगे ना, लोग सारे सेल करेंगे, लेकिन मैं यहाँ से एक सारे रिवर्सल के लिए वापिस से प्लान करूंगा बाय साइड का। और ये भी हो सकता है कि मैं ये जो मेरी पोजीशन चल रही है ये स्केयर ऑफ ना करूं, अभी मैं होल्ड करूं। कितने पॉइंट तक, 2-3 हजार पॉइंट अभी भी और होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि 3-4 हजार तो नहीं, एक बार देख लेता हूँ यहाँ से। हाँ, ये लेवल है यहाँ से रिवर्सल, ये देखो 600 पॉइंट तो यहाँ से दोबारा से ये हो गए, और ऊपर कितने, हाँ 1200-1300 पॉइंट और कैप्चर कर लूंगा मैं, क्योंकि प्रॉफिट आया हुआ है तो प्रॉफिट पर मैं रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, ये एक बार देखते हैं। हाँ, जिस हिसाब से ये वीकली चार्ट ओपन हुआ है ना, अभी ये रिवर्सल नहीं करेगा, अभी ऊपर जाएगा, फिर रिवर्स होएगा। ठीक है, अभी भी कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाइंग की साइड। इसलिए कल भी मेरे एक एक ऐसे हिट हुआ था इसमें बीटीसी में, क्योंकि सुबह सुबह आपको बताया था कैसे हिट हुआ था, वो और बता देता हूँ। सुबह उस दिन मैंने ट्रेड यहाँ कहीं लगाया हुआ था, तो ये बढ़िया जा रही थी, फिर यहाँ स्ट्राइक दिखाया, एक नीचे की साइड मूव आ गया, शार्प मूव आया नीचे की साइड, और सेलिंग इतनी फास्ट थी कि मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद मैंने यहाँ एक प्लान किया, फिर एक और एसएल हिट हुआ, उसके बाद मेरे यहाँ तक का एक टारगेट हिट हुआ, कितने पॉइंट का, 900 पॉइंट का एक टारगेट हिट हुआ। फिर मैंने यहाँ से सेल किया था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक जोन है यहाँ से एक शार्प रिवर्सल हो सकता है। फिर यहाँ तक का टारगेट लिया, फिर एक टारगेट हिट हुआ, जो भी यहाँ एसएल दिया है, जो भी यहाँ एसएल दिया, दोनों हो गए, फिर भी मैं प्रॉफिट में था। फिर ये जब मैंने देखा ना, तब मैंने यहाँ एसएल रख के एक ट्रेड ऊपर की साइड लगाया, और अच्छा खासा प्रॉफिट अभी तक चल रहा है, क्योंकि होल्ड मैं करता हूँ, बहुत ज्यादा होल्ड करता हूँ, इसलिए वो भी लगती है, मेरी फंडिंग फीस भी लगती है होल्ड करने की, क्योंकि हर एक 8 घंटे में लगती है लोट हिसाब से। अगर आपके पास 0.01 वाला लोट है तो 2-3 रुपए लगते हैं, और अगर बड़ा लोट है तो उसके हिसाब से लगते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये एनालिसिस ध्यान रखना। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, कौन कौन से मैं लेवल पर सारे रिवर्सल ऊपर की साइड ट्रेड ले सकता हूँ। एक तो ये वाला है, ठीक है, दूसरा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये लेवल। ठीक है, ये दो लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जैसे ही आएगी वैसे ही मैं क्या करूंगा, बाय साइड का एक ट्रेड लगाऊंगा सारे रिवर्सल के लिए। आप देख लेना, क्योंकि इनको मैं ग्रीन लाइन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि यहाँ से बाय करना है। ठीक है, हाँ, यहाँ कहीं मैं बाय करने का नहीं सोच रहा, अभी मैं बाय करने का नहीं सोचूंगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो एक पुल बैक के बाद यहाँ कहीं आएगी तो मैं बाय करूंगा, या यहाँ कहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। ठीक है, आई होप ये एनालिसिस आपके समझ में आई होगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स भी बना सकता हूँ। जब तक मेरे मेरे वीडियो पर लाइक या व्यू अच्छे से नहीं आएंगे तो मैं जब तक कोई कोर्स नहीं बनाऊंगा प्राइस पॉइंट पर। अगर सब्सक्राइबर और कमेंट वगैरह आ रहे हैं तो मैं एक कोर्स प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, वो अपलोड करूंगा, नहीं तो नहीं करने वाला।